मैं विठल जादव आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम चैट जीपीटी, जिसका बोलबाला दुनिया में आज के दौर में बढ़ रहा है, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। क्या चैट जीपीटी सच में सब कुछ सटीक जवाब देता है? क्या चैट जीपीटी आते ही लोगों के जॉब खत्म हो जाएगी? कई लोगों को ये डर लग रहा है कि चैट जीपीटी आती है, जैसे जैसे पॉपुलर होगा, मशहूर होगा, जैसे जैसे एडवांस होगा, लोगों की जॉब खत्म हो सकती है। तो क्या ये डर सही है? आदि के बारे में हम जानेंगे। तो चैट जीपीटी बेसिकली है क्या? चैट जीपीटी एक ओपन एआई, इस कंपनी के द्वारा विकसित किया डीप मशीन लर्निंग बेस्ड एक भाषिक मॉडल है, एआई लैंग्वेज मॉडल है। तो एक भाषिक मॉडल है, इसको ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा फीड किया गया है और जो बहुत ही ज़्यादा जानकारी इसको फीड की गई है और उसके ऊपर इसे ट्रेनिंग दिया गया है और उस जानकारी का इस्तेमाल करके ये हमको जवाब देता है। तो चैट जीपीटी का संक्षेप में हमने चैट जीपीटी क्या होता है देखा है। अब देखते हैं क्या सच में चैट जीपीटी अगर देखा जाए, इसे अगर हम कुछ बारे में, कुछ विषय में ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है। जैसे इसको हमने कहा कि पेड़ों के ऊपर एक कविता लिखो, तो उसने एक कविता पेश की है, ये राइट अ सॉन्ग ऑन ट्री। हमने पूछा इसको राइट अ सॉन्ग ऑन ट्री, तो अंग्रेजी में हमने लिखा था, तो उसने ये लैंग्वेज भी डिटेक्ट किया और उसी भाषा में इसने ये ट्री के ऊपर एक गीत लिखा है, ओ ट्री यू स्टैंड सो टॉल एंड फ्री with the leaves that dance and sway in the breeze, your branches stretch up to the sky as if touch to the heaven eye। तो इसने कहा कि ट्री को बहुत ही टॉल और फ्री है। तो इसने ट्री यानी पेड़ की जो भी गुणधर्म होते हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, उसका इस्तेमाल करके इसने वर्ड का रीअरेंजमेंट किए, यमक उसने रीअरेंजमेंट किए, पोएम के फॉर्म में रीअरेंजमेंट किए। तो पेड़ों से क्या होता है? साफ सुथरी हवा मिलती है, पेड़ ऊंचे होते हैं आदि। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इन्हें वर्ड को रीअरेंज उस फॉर्म में किया है और वैसे सेंटेंस लिखे ताकि ये कविता बन जाए। तो हमें लग रहा है कि ये कविता लिख रहा है, ये आर्टिस्टिक की तरह भी ये हो रहा है, मगर ये अंग्रेजी में अच्छे लिखता है, मगर उतनी भी बेहतर कल्पना नहीं होती, क्योंकि बेहतर कविता लिखने के लिए सिर्फ वर्ड की रीअरेंजमेंट नहीं होती है। बेहतर कविता क्या होती है? बेहतर कविता, बेहतर गीत, बेहतर पोएम, ये अगर देखा जाए तो एक कवि, एक गीतकार पहले महसूस करता है किसी मन में उसके वह विचार आदि कई बार आते जाता है, महसूस करता है, और जब वो तीव्रता से कोई चीज़ महसूस करता है तब वो कागज़ पे भी लिख लेता है। हमारी गीत लिखने की तो प्रोसेस ऐसे ही है। तो ये हिंदी में लिखा है, आप अगर अंग्रेजी में तो ठीक ठाक से लिखता है, मगर हिंदी में आदि भाषा में लिखने को कहे तो उतनी भी अच्छी कविताएं, गीत ये लिख नहीं सकता। तो एक बेहतर आर्टिस्ट, एक तज्ञ गीतकार आदि को या आर्टिस्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता है। कोई भी अच्छा गीत, अच्छी कविता, अच्छी स्टोरी अगर लिखना हो तो उसमें कई बार टोटली नई कल्पना, आइडिया लिखना डालता है कवि, गीतकार या स्टोरी राइटर, लेखक जो है। और वह आइडिया कहाँ से आती है? जो आसपास का माहौल रहता है, रियल लाइफ जीवन जीते वक्त उसको जो भी अनुभव मिलता है, जो भी उसके हिस्से में कुछ अनुभव आते हैं, कटु प्रसंग आते हैं, तो उससे इंस्पायर होके वह कल्पनाएं आदि जनरेट होती है। और मगर ये मशीन कभी ये महसूस नहीं कर पाता, भावनाएं महसूस नहीं कर पाता। तो इस वजह से जो इंसान, ह्यूमन टच, जो लेखक जिस प्रकार से
भावनाएं डाल सकता है कहानियों में, उस प्रकार से ये मशीन कभी नहीं डाल सकेंगे। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है, मतलब उतना भी ज़्यादा सही नहीं है कि ये एक लेखक, अच्छे गीतकार या आर्टिस्ट को रिप्लेस करता है। तो देखो, पंचतंत्र की कहानियों की तरह ईमानदारी का महत्व बताने वाली बेहतरीन कहानी लिखी। हमने इसे सवाल पूछा तो इसने कितनी कहानी लिखी, इतनी कहानी लिखी। अभी इसको रीजनरेट रिस्पांस, मतलब फिर से रिस्पांस दो कहेंगे तो भी ये पूरी नहीं लिख पाएगा। तो चलो रीजनरेट रिस्पांस कहते हैं। तो इसको जो डाटा फीड किया है उसमें उतने ये नहीं होगी, उतनी जानकारी नहीं होगी या उतनी कहानियां नहीं होगी ऑनेस्टी के ऊपर, जिस कारण ये लिख नहीं पा रहा है। तो इसे किस किस्म का डाटा फीड किया जाता है तो उसके ऊपर निर्भर होता है। अभी इसने आधी अधूरी कहानी लिखी, आधी अधूरी इसने कहानी लिखी, तो इस प्रकार से क्या ये लिख सकता है, क्या ये पूरी स्क्रिप्ट लिख सकता है? एक छोटी सी कहानी भी नहीं लिख पा रहा है। तो ऐसा है। अभी मैंने इसको, जो ऑनगोइंग रिसर्च चल रहा है किसी फील्ड में, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अभी मेरा थ्योरम्स एक है मैथमेटिक्स में, गोल्डन लेमा बोल के, तो व्हाट इज क्रॉस डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर पूछा जाए तो ये गूगल जवाब देगा, मगर इसे अगर पूछे वही चीज, ये कहते हैं ना गूगल को रिप्लेस आदि किए कर सकता है, तो वही हम यहाँ से लेते हैं व्हाट इज। चलो ये इसने डॉक्यूमेंट तो लाए ना, और गूगल जवाब कैसे नहीं देगा? गूगल तो हर इंसान के पर्सनल डाटा पे वॉच रख रहा है, तो जवाब तो देगा ही ना। तो ये जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वह बिल्कुल भी डाटा प्राइवेसी की चीज़ें फॉलो नहीं करती, और उतना ही अगर डर लगता है कि ये हमारे जवाब आदि चीज़ें खा जाएगी तो आपने डाटा को प्राइवेट रखिए। सब कुछ डाटा हमारा जो चुरा के ये मशीनों को फीड कर रहे हैं, उनको अगर डाटा सही से फीड ही नहीं किया जाएगा, किसी वेबसाइट की चीज़ें कंटेंट उठा कर जो इनको फीड किए जा रहे, वो अपना कंटेंट के ऊपर सही से प्राइवेसी अगर रखे, अगर सतर्क रहे, तो कभी भी ये हमें रिप्लेस कर ही नहीं पाते, और उतने भी ये सक्षम नहीं है रिप्लेस करने के लिए। अभी देखते हैं इसी को ये कहते हैं ऑनगोइंग रिसर्च जो है इसके बारे में। ये ऑनगोइंग तो नहीं है, 2017 में हमने ये पब्लिश किया था लगभग। दोस्तों ये देखो, ये कभी ये कहता है, कभी एक वो कहता है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। अभी इसने क्या लिखा है, खुद से ही जनरेट किया है। देखते हैं हमने इसने कितना लिखा है। विजित क्रॉस मैथमेटिकल थ्योरम मेथड यूज टू डिटरमाइन गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय सर्टेन अदर नंबर। हाँ, ये तो इसके बारे में, मेथड इज नेम्ड आफ्टर इट्स क्रिएटर from India to perform this to one write the given number in grid with each digit in the separate cell। एक दो टेस्ट द चेक। अभी देखो दोस्तों, ये जो आपने चौथी पांचवी छठी मतलब प्राइमरी स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है ना डिविजिबिलिटी टेस्ट, वही इसने ये किया है। टू टेस्ट वेदर 123 डिविजिबल बाय 2 and 3 यूजिंग विजिट क्रॉस डिविजन, वन कुड राइट द फॉलोइंग ग्रिड 1 2। Product of digit in each row and column are calculated। वन थ्री टू, अभी ये तो 3 1 2,
बिल्कुल ही मन से कुछ ना कुछ लिख रहा है, ये इतना सही नहीं है। 60 डिविजिबल बाय 2, 60 डिविजिबल बाय, देयरफॉर 123 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। अभी 123, अब इसने कैसे ये किया है, यहाँ 2 कैसे लिखा? अपना ही खुद का इन्वेंशन निकाला है ये जरा ज्यादा ही एडवांस हो गया है दोस्तों। तो इस किस्म से ये क्या सटीक जवाब दे पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं दे पा रहा है। ये उसको जो डाटा फीड किया गया है उसमें से कुछ डाटा उठा रहा है। अभी ये देखो, ये वेबसाइट से जो कुछ मिला यहाँ तक इसने उठाया है, बाद में ये जो है ये अलग तरह से उठाया है और दोनों को कंबाइन करके ये रखा है सामने। क्या ये इसको सटीक जवाब कह सकते हैं हम? तो ये जो खामखा लोगों के अंदर डर बैठा है कि ये टूल लोगों के जवाब आदि रिप्लेस कर सकता है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। इसके लिए ज़्यादा भी ऐसे टूल्स को डरने की ज़रूरत नहीं। जब ह्यूमन ऐसे टूल के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहने लगेगी या कोई कंपनी ऐसे टूल पे पूरी तरह और ह्यूमन लोगों को काम से निकालेगी, तो मूर्खों की जनरेशन का दौर आ गया ऐसे समझ सकते हैं। क्योंकि किसी भी बिजनेस हो या किसी भी व्यवसाय हो, वह सिर्फ टूल के सहायता से ग्रो नहीं कर सकता। उस बिजनेस में लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है और ह्यूमन टच चाहिए। बिजनेस में कम लोगों के सहायता के बिना कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता दोस्तों। तो इस प्रकार से जो ओपन एआई है, चैट जीपीटी, इसके बारे में जो भी कहा जा रहा है कि ये लोगों को जॉब खाया जाए आदि जा रही, हाँ कुछ चीज़ों में ये बेहतर हो सकता है। जैसे इसे अगर हम कहेंगे कि राइट जॉब एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर, अगर इसको कहा जाए कि एक जॉब एप्लीकेशन लिखो, सॉफ्टवेयर डेवलप पोस्ट के लिए एक जॉब एप्लीकेशन लिखो, तो वो डियर हायरिंग मैनेजर, इस प्रकार से ये जॉब एप्लीकेशन लिखेगा, मगर वो भी अंग्रेजी में सही तरीके से लिखेगा। और वो क्या कर रहा है, ये लैंग्वेज में तो ये कर रहा है, या किसी चीज़ का ट्रांसलेशन या एज ट्रांसलेटर बोल के इसका इस्तेमाल कर सकती है। तो हर चीज़ के लिए और ख़ास तौर पे साइंटिस्ट आदि रिसर्च के लिए तो इस टूल पे उतने निर्भर नहीं रह सकते। और ये जो कहा जाता है कि अलग अलग वेबसाइट गूगल पे सर्च करे, अलग अलग वेबसाइट आती है, उस वेबसाइट पे जाए तो इन्फॉर्मेशन मिलती है, मगर इसको पूछा जाए तो वो एक ही जगह पे इन्फॉर्मेशन देता है। तो क्या ज़रूरत है अलग अलग वेबसाइट बनाने की? तो हर एक वेबसाइट पे स्पेशलाइज इन्फॉर्मेशन रहती है, उतने कुछ वेबसाइट पे उतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मगर कुछ वेबसाइट पे स्पेशलाइज रिसर्च इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको इस चैट जीपीटी में मिली, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर अपना ज्ञान बढ़ाना है तो आपको सिर्फ एक टूल पे कभी निर्भर रह नहीं सकती। ये दुनिया, ये यूनिवर्स इतना वास्ट है कि हमें अगर ज़्यादा सक्षम बनना है तो जहाँ से जो कुछ अच्छा मिले वहाँ से वह हमारे जो भी हमें सही लगता है वह हम वहाँ से जानकारी आदि हासिल करना चाहिए। एक टूल पे कभी निर्भर होके उतना सक्षमता हासिल नहीं हो पाती। तो थैंक यू दोस्तों, इस टूल के जरिए हमने देखा है कि ये टूल उतना भी सटीक जवाब नहीं दे पाता जितना हम इसका बोलबाला मार्केट में। थैंक यू, धन्यवाद। और मेरे बारे में भी इसको पूछा था, उस थ्योरम के बारे में तो मैंने पूछा ही, मेरे बारे में भी उसको पूछा था, तो कुछ इन्फॉर्मेशन इसने सही दी। बाद में तो इसने मुझे ये एक देखो व्हाट इज टेल मी अबाउट व्हिच इज गोल्डन लेमा। तो हमने हमारा जो मॉडर्न अप्रोच टू स्पीड मैथ सीक्रेट किताब है, ये किताब अगर देखा जाए तो मॉडर्न अप्रोच टू स्पीड मैथ सीक्रेट, इस किताब में मैंने गोल्डन लेमा पब्लिश किया था। तो उस गोल्डन लेमा की सहायता से
कई सारी चीज़ें, मान लो x² + 3 इसका स्क्वायर क्यूब, या ऐसे x² + 2x + 3 इसका 5th पावर या स्क्वायर रूट, ऐसे कई सारे ऑपरेशन एक लाइन में बता सकते हैं दोस्तों। तो इस किस्म का उसमें रिसर्च था, और अलग अलग डिविजिबिलिटी टेस्ट जो रहती है उसके लिए सिंपल फार्मूला आदि रिसर्च चीज़ें है। शकुंतला देवी जो चीज़ किसी भी संख्या का क्यूब रूट आदि एक लाइन में बताती थी, बता सकती थी, या 23rd रूट 201 डिजिट नंबर का 23वां मूल जो बता सकती थी, वो भी ये इसके जरिए हम बता सकते हैं। ऐसे ऐसे थ्योरम इसमें ये किया है, और अमेजॉन में टॉप 10 में ये किताब रह चुकी है। अभी गूगल प्ले पे भी ये पब्लिश हुई है। तो इस किताब का ही हमने उसी जवाब पूछा था, और ये अगर देखा जाए तो हमारा ये किताब गूगल प्ले पे आपको मिल जाएंगी, सारे किताब हमने लिखे। तो इस किताबों के जरिए मैथमेटिक्स बेहतर तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और ये जो पावर ऑफ विजुअल मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स विजुअली पढ़ सकते हैं, और इसमें कई सारे रिसर्च थ्योरम, कई सारी नई विधि है। इस किताब में हमने जो भी रिसर्च इसमें इंक्लूड किया था उसके बारे में हमने इसे पूछा। तो थोड़ी तो जानकारी उसको रहना चाहिए ना, मगर इसने क्या लिखा अभी विजेस गोल्डन लेमा, हमने ये तो विकिपीडिया पे भी ये लिखा हुआ है, इसके बारे में आर्टिकल है, मगर विकिपीडिया से भी ये जानकारी हासिल करके ये सही से इसने ये नहीं जानकारी दी दोस्तों। अभी इसको विजेस क्रॉस डिविजिबिलिटी टेस्ट इसके बारे में हमने पूछा है क्या? पूछा है, तो वो भी सही से ढंग से नहीं जवाब देता है। ये तो विकिपीडिया पे, वो किताब में। तो ऐसा है, सटीक जवाब इस टूल से मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।